हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनल एग्जाम अपडेट विद भगोरिया जी पर। और मैं हूं चंद्रेश भगोरिया। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नीट से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। भाइयों और बहनों, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 300 मार्क्स पर भी एमबीबीएस सीट मिल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन कहां और कैसे, यह आपको सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। देखो भाई, नीट का एग्जाम लाखों बच्चे देते हैं। राउंड 1 काउंसलिंग में ज्यादातर हाई स्कोरर्स यानी 600-700 मार्क्स वाले बच्चे टॉप गब्ड कॉलेजेस ले जाते हैं। लेकिन राउंड 2 आते आते खेल पूरी तरह बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे राउंड 1 में प्राइवेट या लोअर चॉइस ले लेते हैं और फिर राउंड 2 में गवेठी मिलते ही शिफ्ट हो जाते हैं। अब उनकी छोड़ी हुई सीट खाली रह जाती है और यहीं से लो स्कोरर बच्चों की एंट्री शुरू होती है। अब सबसे बड़ी बात, 300 मार्क्स पर कहां एमबीबीएस मिल सकती है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। यहां कट ऑफ हमेशा बहुत नीचे रहता है क्योंकि कंपटीशन कम है और बहुत से बच्चे दूर होने की वजह से इन कॉलेजेस की चॉइस ही नहीं भरते। राउंड 2 में यही खाली सीट्स 300 मार्क्स वालों को मिल जाती हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहां एसटी कैटेगरी वालों का जैकपॉट है। रिजर्व सीट्स बहुत हैं लेकिन हाई स्कोरर कम है, तो राउंड 2 में यहां कट ऑफ 300 तक गिर जाता है। तीसरा, ओडिशा और एमपी के ट्राइबल बेल्ट्स जैसे कोरपुट, बलंगिर, रटतलाम, डेटियल। राउंड 2 में यहां 303 मार्क्स वाले भी गोविटी एमबीबीएस पकड़ लेते हैं। तो भाई बिल्कुल घबराना मत। अगर आपके पास 300 नंबर भी हैं तो भी डॉक्टर बनने का सपना जिंदा है। बस सही काउंसलिंग करनी है और आखिर तक टिके रहना है। भाइयों और बहनों, अब समझो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, सीटों की संख्या। यह मैथ्स का सिंपल रूल है। जितनी सीट्स ज्यादा होंगी कंपटीशन उतना कम होगा और कट ऑफ उतना नीचे आएगा। अब इस बार गौ छाबीस ने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई हैं। उत्तर प्रदेश 600 से भी ज्यादा सीट्स, मध्य प्रदेश 15 से ज्यादा, गोवीठी कॉलेजेस, नए कैंपसेस रतलम, गुना, शिवपुरी, राजस्थान, नए कॉलेजेस और सीट इंक्रीमेंट बिहार और कर्नाटक, दोनों स्टेट्स में बड़ी संख्या में सीट्स। अब जरा सोचो भाई, पहले जहां स्नोड सीट्स थी वहां 90% बच्चे बाहर रह जाते थे, लेकिन अब सीट्स 2000 हो गई तो वही बच्चे लो मार्क्स पर भी एंट्री पा जाते हैं। राउंड 2 में सीन ये होता है कि जिन स्टेट्स में सीट्स ज्यादा हैं वहां कट ऑफ अपने आप गिर जाता है। यूपी में पिछले साल 590 पर गोविट मिला था। इस बार सीट्स ज्यादा होने की वजह से 57, 55 ऐसी तक कट ऑफ गिर सकता है। एमपी में कई नए कॉलेजेस खुले हैं, यहां तो 560, 570 तक सीट मिलने के आसार हैं। बिहार और राजस्थान में भी रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को बड़ा फायदा मिलेगा। तो भाई क्लियर मैसेज है, जहां सीट्स ज्यादा हैं वहीं जैकपॉट है। भाइयों और बहनों, अब आते हैं काउंसलिंग पर। नीट में असली खेल होता है काउंसलिंग का। पेपर देना, मार्क्स लाना, यह सिर्फ पहला स्टेप है, लेकिन डॉक्टर वही बनता है जो काउंसलिंग स्मार्टली करता है। राउंड 1 काउंसलिंग को भूल जाओ, असली जैकपॉट मिलता है राउंड 2 काउंसलिंग में। क्यों? बहुत सारे बच्चे राउंड 1 में प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज ले लेते हैं। राउंड 2 में गोविटी मिलने पर वह रिजाइन कर देते हैं। अपग्रेडेशन सिस्टम की वजह से बड़ी संख्या में सीट्स खाली होती हैं। स्टेट कोटा वर्सेस ऑल इंडिया कोटा की शिफ्टिंग की वजह से भी कई सीट्स खाली रहती हैं। अब होता क्या है, राउंड 2 में गोविठी और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस की कट ऑफ गिरती है। 2025 मार्क्स तक नीचे जाना नॉर्मल है और यहीं लो स्कोरर बच्चे एंट्री कर जाते हैं। सबसे बड़ा हथियार है चॉइस फीलिंग। अगर आपने सिर्फ 20-30 कॉलेजेस भरे तो चांस बहुत कम, लेकिन अगर 200-300 कॉलेजेस भर दिए तो आपके पास जैकपॉट मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। भाई, काउंसलिंग सिर्फ मार्क्स का खेल नहीं है, यह स्ट्रेटजी और पेशेंस का खेल है। राउंड 2 में जो टिकेगा वही जीतेगा। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की। देखो भाई, ऑल इंडिया कोटा में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपने स्टेट कोटा में आपके लिए गोल्डन चांस होता है। एग्जाम्पल लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, ओसा। यहां एसटी और एससी के लिए रिजर्व सीट्स हैं। राउंड 2 में जब जनरल वाले शिफ्ट हो जाते हैं तो रिजर्व सीट्स खाली रह जाती हैं। ऐसे में कम मार्क्स वाले भी गवटी कॉलेज पकड़ लेते हैं। स्टेट कोटा की खासियत यह है कि इसका कट ऑफ हमेशा ऑल इंडिया कोटा से 250 मार्क्स नीचे जाता है। मतलब अगर ऑल इंडिया में कट ऑफ 550 है तो स्टेट कोटा में 520 पॉइंट्स पंचायत पर
गोविटी सीट मिल सकती है। तो भाई अपने होम स्टेट कोटा को कभी इग्नोर मत करना, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर। भाई राउंड 2 में यहां सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। राउंड 1 में बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं, लेकिन राउंड 2 में गोवठी सीट मिलने पर रिजाइन कर देते हैं। कॉलेजेस की सीट्स खाली रह जाती हैं। अब सीट खाली ना जाए इसलिए कट ऑन ऑफ को नीचे कर दिया जाता है। इसका फायदा लो स्कोरर बच्चों को मिलता है। पिछले साल कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 4004 मार्क्स पर भी एडमिशन हुआ। इस बार तो और गिरावट की उम्मीद है। तो अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही और आप प्राइवेट पर सोच रहे हो तो राउंड 2 और मॉप अप आपके लिए बेस्ट डील साबित होंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, मॉप अप राउंड। ये राउंड नीट का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल राउंड है। यहां वो सारी सीट्स आती हैं जो राउंड 2 तक भर नहीं पाई। गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सब कॉलेजेस को हर हाल में सीट्स भरनी होती हैं। कट ऑफ 30-40 मार्क्स तक गिरना आम है। कई बार 280-300 मार्क्स वाले बच्चों को भी मॉप अप राउंड में गोविटी कोटा की सीट मिल जाती है। मतलब साफ है, अगर राउंड 2 में सीट नहीं मिली तो भी हिम्मत मत हारो भाइयों। और मॉप अप राउंड तक टिक काउंसलिंग का सबसे लोन स्कोरर्स जैकपॉट मारते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आए बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाकर भी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से सीट खो देते हैं। अब ये छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट फॉर्मेट में होना चाहिए। कई स्टेट्स अलग फॉर्मेट मांगते हैं। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट IWS, OBC, NCL अपडेटेड होना चाहिए। पुराने साल का सर्टिफिकेट रिजेक्शन का कारण बन जाता है। तीसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 4-5 जेरोक्स और डिजिटल कॉपीज हमेशा साथ रखें। स्ट्रेटजी ये है कि काउंसलिंग से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। लास्ट मिनट पर भाग दौड़ करने वाले बच्चे अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। याद रखना, काउंसलिंग में सिर्फ मार्क्स से नहीं, डॉक्यूमेंट्स की पावर से भी सीट मिलती है। भाइयों और बहनों, नीट काउंसलिंग एक लंबी दौड़ है। यह सिर्फ एग्जाम पास करने का खेल नहीं है, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का भी खेल है। राउंड 1 में सीट ना मिले तो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। राउंड 2 में भी कुछ को नहीं मिलता तो वह प्राइवेट कॉलेजेस में भाग जाते हैं। लेकिन जो बच्चे पेशेंस रखते हैं वह मॉप अप या स्ट्रे वैकेंसी तक जैकपॉट मार लेते हैं। याद रखना भाई, यह खेल आखिरी दिन तक चलता है। पेशेंस और पॉजिटिव माइंडसेट ही आपका असली हथियार है। लो मार्क्स वालों के लिए मैसेज मार्क्स कम होना हार नहीं है। अगर सही काउंसलिंग, सही स्ट्रेटजी और पेशेंस रखा तो 280-300 मार्क्स पर भी गोवेटी MBBS मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हर सही जानकारी सबसे पहले यहीं मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।